कह देना मैं फलां फलां राजकुमार हूँ। उसके बाद वह तुमसे पूछेगी यहाँ किस लिए आए हो, तो तुम कहना राजकुमारी फूलमदे से मिलने आया हूँ। जब वह पूछे कि फूलमदे कौन है, तो तुम जवाब देना जो मुझसे बात कर रही है वही राजकुमारी फूलमदे है। इस पर वह अपनी सारी दासियों को वहां से हटा देगी और तुम्हें पलंग पर बैठने के लिए आमंत्रित करेगी। वहां 9 पलंग बिछे होंगे। तुम्हें दोनों तरफ से 4-4 पलंग छोड़कर बीच वाले पलंग पर बैठना है। गंजे की बात सुन राजकुमार बोला, बस यही थे क्या वो सवाल जवाब? गंजा बोला, हाँ कुंवर जी। राजकुमार बोला, ये तो बड़े ही आसान है, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। मैं यूं गया और यूं वापस आया। इतना कहकर अस्तबल में टंगी उस रस्सी के सहारे राजकुमार ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही राजकुमार ने छिद्र अर्थात मोरी से अपना मुंह बाहर निकाला तो राजकुमारी फूलमदे बिल्कुल उसकी आंखों के सामने थी। जैसा जैसा गंजे ने बताया था बिल्कुल वैसे ही राजकुमारी फूलमदे सवाल करती गई और राजकुमार उनका जवाब देता गया। उसके बाद राजकुमारी अपनी सभी दासियों को वहां से जाने का इशारा करती है और राजकुमार को पलंग पर बैठने का आमंत्रण देती है। गंजे के कहे अनुसार राजकुमार खड़ा होकर उंगली से इशारा करते हुए मन ही मन पलंगों को गिनने लग जाता है। राजकुमार को ऐसे पलंग गिनते हुए देख राजकुमारी के मन में संदेह जाग गया कि कहीं पहले से ही इसे ये सब समझा बुझाकर तो नहीं भेजा गया है। वो ये सोच ही रही थी कि इतने में राजकुमार दोनों तरफ से 4-4 पलंगों को छोड़कर बीच वाले पलंग पर बैठ जाता है। पर वो जैसे ही पलंग पर बैठता है राजकुमारी का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि राजकुमार पलंग के सिरहाने को छोड़कर पीछे की तरफ बैठता है। दोस्तों, पलंग का सिरहाना अर्थात जिस तरफ सिर करके सोया जाए और पांत अर्थात जिस तरफ मनुष्य के पैर हो।